नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड शैडो चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सफलता को भाग्य मानते हैं और दूसरे जो इसे विज्ञान समझते हैं। अब यह समझने की जरूरत है कि सफलता का विज्ञान क्या है। अगर ध्यान से देखा जाए तो हर सफल व्यक्ति के जीवन में कुछ अदृश्य पैटर्न होते हैं जिन्हें वह खुद भी नहीं जानता, लेकिन अगर इन्हें समझ लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकता है। जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन होता क्या है, हम सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी ना जाने क्यों बार बार असफलता हमारे सामने खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें पीछे खींच रही हो, कुछ ऐसा जो हमें खुद नहीं दिखता लेकिन हमें रोक जरूर रहा है। अब सोचो, क्या वाकई में हमारी तकदीर खराब है? क्या वाकई में हम इतने कमजोर हैं कि अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते? नहीं, असल समस्या यह नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि समस्या यह है कि हम गलत तरीकों से मेहनत कर रहे हैं। हम वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं जिनकी वजह से असफलता हमें घेर लेती है और हमें खुद समझ नहीं आता कि आखिर गलती कहां हो रही है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बातें बताने वाला हूं वह तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती हैं। ये कोई किताबों की नीरस बातें नहीं, बल्कि असली जीवन के वह गहरे सच हैं जिनकी वजह से 90% लोग कभी सफल नहीं हो पाते। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को तो यह भी नहीं पता कि वे गलत कर क्या रहे हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, हम अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं। जब कोई कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते तो हम उसे सच मान लेते हैं। जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं तो हम मान लेते हैं कि किस्मत ही खराब है। जब पहली बार नाकाम होते हैं तो मान लेते हैं कि शायद यह हमारे बस की बात नहीं। तुम सोच रहे होगे कि आखिर हम गलती कहां कर रहे हैं। हम मेहनत भी करते हैं, सपने भी देखते हैं, कोशिश भी करते हैं, फिर भी बार बार वही नाकामी, वही निराशा। असल समस्या यह है कि हम सिर्फ नजर आने वाली चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो असली वजह है वे हमें दिखती ही नहीं। जरा सोचो, जब कोई व्यक्ति अमीर बन जाता है, जब कोई बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेता है, जब कोई इंसान पूरी दुनिया में नाम कमा लेता है, क्या सिर्फ मेहनत से यह संभव हुआ? अगर ऐसा होता तो दुनिया के हर मेहनती इंसान के पास सफलता होती। लेकिन हकीकत यह है कि मेहनत जरूरी तो है, लेकिन यह सफलता की कुंजी नहीं है। सफलता की असली चाबी कहीं और छिपी है, हमारे अवचेतन मन में, हमारी सोच में और उस ऊर्जा में जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सच बताऊं, यही सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। दुनिया के हर सफल इंसान ने पहले नाकामी का सामना किया है, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपनी असफलताओं से सीखा, गलतियों को पहचाना और उन्हें दोहराने से बचा। लेकिन हम अपनी असफलताओं को बहानों का जाल बना लेते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। अब दूसरी गलती, हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि सफलता एक बड़ी चीज है, लेकिन हकीकत यह है कि सफलता रोज की उन छोटी छोटी आदतों से बनती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सोचो, जब सुबह अलार्म बजता है और तुम उसे बंद करके दोबारा सो जाते हो तो क्या कर रहे हो? तुम अपने ही सपनों से धोखा कर रहे हो। जब तुम्हें कोई नया हुनर सीखने का मौका मिलता है और तुम कहते हो अभी नहीं, बाद में सीख लूंगा, तो तुम सफलता से एक कदम और दूर चले जाते हो। जब तुम अपने वक्त को सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हो, बिना किसी प्लान के दिन निकाल देते हो, तो तुम अनजाने में अपनी ही संभावनाओं को खत्म कर रहे होते हो। और तीसरी, सबसे बड़ी गलती, हम खुद को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। दुनिया हमें जैसा बनाना चाहती है हम वैसे ही बनने लगते हैं। माता पिता कहते हैं अच्छी नौकरी कर लो, समाज कहता है तुम्हें यही करना चाहिए, दोस्त कहते हैं छोड़ो यार, ये सब करने का कोई फायदा नहीं, और हम अपने दिल की आवाज को पूरी तरह अनसुना कर देते हैं। अब यही देख लो, कितने लोग ऐसे हैं जो उस काम को कर रहे हैं जो सच में उन्हें पसंद है, बहुत कम, क्योंकि हम खुद को समय ही नहीं देते ये सोचने के लिए कि आखिर हमें करना क्या। लेकिन अब वक्त आ गया है बदलने का। वक्त आ गया है ये समझने का कि हम अपने जीवन में सफल क्यों नहीं हो पा रहे। और सबसे जरूरी बात, अब वक्त आ गया है उन तरीकों को अपनाने का जो हमें सच में सफल बना सकते हैं। तो चलो जानते हैं कि मनुष्य अपने जीवन को कामयाब कैसे बना सकता है। यह वीडियो तुम्हारी सोच को बदल सकता है, तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन बस एक शर्त है, तुम्हें इसे पूरी तरह समझना होगा और खुद को बदलने के लिए तैयार रहना होगा।
अगर तुम्हें जिंदगी में असफलता ही मिलती रही तो क्या तुम उसे अपना कर बैठ जाओगे, या फिर एक आखिरी कोशिश करोगे जो तुम्हें जीत दिला सकती है? बहुत से लोग सफलता को एक मंजिल समझते हैं, एक ऐसी जगह जहां एक बार पहुंच गए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन क्या यही सच है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे सफल लोग काम करना बंद कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर असली सफलता क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना, ऊंचे ओहदे पर पहुंचना, या फिर दुनिया में नाम कमाना नहीं? सफलता की असली परिभाषा है अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से पहचानना और उन्हें सही दिशा में लगाना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। किसी समय की बात है, एक युवा लड़का था, नाम था निखिल। उसने जीवन में बहुत संघर्ष किया, मेहनत की, लेकिन बार बार असफल होता गया। हर बार वह सोचता, अब और नहीं, मैं हार चुका हूं। लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान गुरु से हुई। गुरु ने उससे पूछा, अगर तुम्हें पानी में फेंक दिया जाए और डूबने लगो तो क्या करोगे? निखिल बोला, मैं पूरी ताकत से हाथ पैर मारूंगा ताकि जिंदा रह सकूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, सफलता का पहला नियम यही है, जब तक तुम्हारे अंदर जीने की तीव्र इच्छा नहीं होगी तुम जीत नहीं सकते। जब तक तुम्हारे अंदर यह पागलपन नहीं आएगा कि तुम्हें किसी भी हाल में सफल होना है, तुम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। निखिल को यह बात समझ आई, लेकिन सिर्फ चाहने से कोई सफल नहीं होता। गुरु ने फिर कहा, सिर्फ इच्छा ही काफी नहीं सही, दिशा में मेहनत भी जरूरी है। अब सवाल यह है कि सही दिशा क्या है? हम में से बहुत से लोग खूब मेहनत करते हैं, लेकिन गलत दिशा में एक किसान अगर रेगिस्तान में बीज बो दे तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं। इसी तरह अगर हम मेहनत तो करें, लेकिन सही सोच और रणनीति के बिना तो असफलता निश्चित है। तो अब सफलता के कुछ अटल सिद्धांत समझते हैं जो हर सफल व्यक्ति अपनाता है। अगर तुम यही नहीं जानते कि तुम्हें जाना कहां है तो तुम किसी भी रास्ते पर चल पड़ोगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य है तो हर कदम तुम्हें आगे ले जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई तीरंदाज आंख बंद करके तीर चलाए तो क्या वह कभी निशाने पर लगेगा? नहीं। लेकिन अगर वह अपने लक्ष्य को देखे, ध्यान लगाए और फिर तीर चलाए तो सफलता निश्चित होगी। इसलिए जीवन में भी सफलता पाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाना जरूरी है। सफल लोग असफल होने से नहीं डरते, वे हर असफलता से सीखते हैं। थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। जब उनसे पूछा गया, आपने 10,000 बार असफल होकर समय क्यों बर्बाद किया, तो उन्होंने कहा, मैं 10,000 तरीके सीख चुका हूं जिनसे बल्ब नहीं जलता। अब मैं सही तरीका खोजने के और करीब हूं। तो अगली बार जब तुम किसी काम में असफल हो जाओ तो सोचो, मैंने क्या सीखा? कंपोनेंट प्लेसमेंट, और फिर दोबारा कोशिश करो। डर ही सबसे बड़ी रुकावट है। जो लोग अपने डर को हराते हैं वही इतिहास रचते हैं। एक छोटा बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो कई बार गिरता है, चोट लगती है, लेकिन अगर वह डर कर साइकिल छोड़ दे तो क्या कभी सीख पाएगा? नहीं। इसी तरह जीवन में भी अगर तुम अपने डर से भागोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। गुरु की बातें सुनकर निखिल पूरी तरह बदल गया। अब वह मेहनत भी करता, लेकिन सही दिशा में उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, अपने डर से लड़ा और हर असफलता से कुछ नया सीखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास हो गया, हर चुनौती को स्वीकार करने लगा और आखिरकार सफलता उसके कदम चूमने लगी। आज निखिल सिर्फ सफल नहीं है, बल्कि वह दूसरों को भी प्रेरित करता है कि कैसे अपने सपनों को साकार करें। अब तुम्हें तय करना है, तुम असफलता से हार मानोगे या फिर एक नया रास्ता खोजो। अगर तुम सही दिशा में मेहनत करोगे, अपने डर से लड़ो और हर असफलता से सीखो, तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। सफलता सिर्फ कुछ लोगों की बपौती नहीं है, यह हर उस इंसान की किस्मत बन सकती है जो इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम भी निखिल की तरह सफलता की ओर बढ़ो या फिर सिर्फ सोचते रहोगे? अगर अभी तुम्हें एक मौका मिले अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने का, तो क्या तुम उसे अपनाओ? अगर जवाब हां है तो आज ही पहला कदम उठाओ, क्योंकि सफलता इंतजार नहीं करती, इसे छीनना पड़ता है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दूर एक गांव में एक लड़का रहता था, नाम था अर्जुन। गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। वह सोचता था कि क्या मैं भी कभी सफल हो सकता हूं? हर दिन वह यही सवाल खुद से पूछता, लेकिन जवाब उसे नहीं मिलता।
गांव में एक बहुत बुजुर्ग आदमी रहता था। सब उसे बाबा कहते थे कि वह जीवन के हर सवाल का जवाब जानते थे। एक दिन अर्जुन उनके पास पहुंचा और पूछा, बाबा, मैं अपने जीवन सफल कैसे बन सकता हूं? बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें सच में सफलता चाहिए तो कल सुबह नदी किनारे आना। अर्जुन को समझ नहीं आया कि नदी का सफलता से क्या लेना देना, लेकिन वह सुबह होते ही वहां पहुंचा। बाबा उसे पानी में उतरने को कहते हैं। अर्जुन पहले तो हिचकियां सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन बाबा ने उसे नहीं छोड़ा। कुछ सेकंड बाद जब बाबा ने उसे छोड़ा तो वह तेजी से बाहर आया और हांफ हुए बोला, बाबा, आप यह क्या कर रहे थे? मैं तो मर ही जाता। बाबा मुस्कुराए और बोले, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? अर्जुन बोला, सांस। बाबा बोले, जिस दिन तुम्हें सफलता पाने की चाह उतनी ही तीव्र होगी जितनी अभी सांस लेने की थी, उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन को समझ आ गया, सफलता का पहला नियम यही था, इच्छा शक्ति। जब तक सफलता की चाह अंदर से नहीं आएगी, जब तक वह जरूरत ना बने, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह सफल बनकर दिखाएगा। लेकिन सफलता सिर्फ सोचने से नहीं आती, मेहनत भी लगती है। उसने सबसे पहले खुद से एक सवाल किया, आखिर लोग असफल क्यों होते हैं? और उसे जवाब मिला, क्योंकि वे रुक जाते हैं। जी हां, ज्यादातर लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन मुश्किलें आते ही हार मान लेते हैं। अर्जुन ने यह गलती नहीं की। उसने अपने गांव में सबसे कठिन काम चुना, पत्थर तोड़ने का। लोग हंसते थे, यह क्या सफलता है? लेकिन अर्जुन जानता था कि यह एक साधना है। वह रोज एक बड़ा पत्थर लाता और हथौड़े से वार करता। पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, 100 बार, लेकिन पत्थर नहीं टूटता। लोग फिर हंसते, इतना मेहनत कर रहे हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। एकवा वार पड़ते ही पत्थर बीच से चटक गया। अब गांव वाले चौंक गए, कैसे हुआ? यह अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पत्थर 100 पहले वार से नहीं टूटा, वह पहले 100 वार से ही कमजोर हो चुका था। लेकिन बाकी लोग सिर्फ अंतिम वार को देखते हैं, मेहनत को नहीं। जीवन में भी सफलता ऐसे ही मिलती है। लोग बस ये देखते हैं कि कोई अचानक बन गया, किसी का बिजनेस चल गया, कोई बड़ा नाम बन गया, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उसने कितनी बार वार किया होगा, कितनी रातें जागी होंगी, कितनी बार गिरकर उठा होगा। सफलता की असली कुंजी यही है, धैर्य, निरंतरता और हार न मानने की क्षमता। लेकिन सफलता सिर्फ मेहनत से ही नहीं आती, सही दिशा भी चाहिए। अर्जुन ने अब यह समझ लिया था, मेहनत सब करते हैं, लेकिन जो सही जगह पर मेहनत करता है वही जीतता है। अब उसने अपने सपने की दिशा तय की। उसे गांव के बच्चों को पढ़ाने का जुनून था, लेकिन संसाधन नहीं थे। उसने खुद किताबें इकट्ठा की, पुरानी चीजों से बोर्ड बनाया और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरू में बच्चे कम आए, फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। कुछ सालों बाद उसका छोटा सा स्कूल पूरे राज्य में मशहूर हो गया। आज वही अर्जुन जो कभी सोचता था कि मैं सफल कैसे बनूं, सफलता का रास्ता दिखा रहा था। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सबके जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम सोचते हैं क्या मैं सफल हो सकता हूं। लेकिन अगर हम अर्जुन की तरह सच्ची इच्छा, लगातार मेहनत और सही दिशा अपनाएं, तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए खुद से पूछो, क्या तुम्हें सफलता उतनी ही तीव्रता से चाहिए जितनी सांस लेने की जरूरत थी? अगर जवाब हां है तो अब से ही अपने जीवन में पहला वार करो और तब तक करते रहो जब तक जीत तुम्हारी ना बन जाए। क्या तुमने कभी सोचा है कि असफलता क्यों मिलती है? क्या वाकई मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं, या फिर कुछ लोग मेहनत के बावजूद असफल हो जाते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है, लेकिन अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो दुनिया में मजदूर सबसे अमीर होते हैं। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में सही रणनीति के साथ कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि वे कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिनका एहसास तक नहीं होता। यही कारण है कि आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जो असफलता का कारण बनती है, और उन प्रैक्टिकल टिप्स की जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। एक युवक था, अर्जुन। पढ़ाई में अच्छा था, मेहनती भी था, लेकिन जब भी कुछ बड़ा करने की कोशिश करता, असफल हो जाता। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन नतीजा वही नाकामी। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला,
गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहा। आखिर मुझसे गलती कहां हो रही है? गुरु ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे धीरे धीरे पियो। अर्जुन ने जैसे ही गिलास उठाया, उसका ध्यान नहीं था और सारा पानी गिर गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम मेहनत तो करते हो, लेकिन ध्यान सही जगह नहीं लगाते। अगर तुम बिना किसी योजना के, बिना सही दिशा के सिर्फ मेहनत कर रहे हो, तो यह वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव समुद्र में छोड़ देना। यह कहीं भी जा सकती है, लेकिन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगी। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, एक रणनीति तैयार करो और फिर उस पर काम करो। एक बड़ा सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर नहीं देखोगे, तो वह सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। क्या तुमने कभी यह कहा है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे हालात बहुत खराब हैं? अगर हां, तो यही तुम्हारी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। असफल लोग हमेशा बहाने बनाते हैं, सफल लोग रास्ते खोजते हैं। अगर समय नहीं है तो उसे निकालो, अगर साधन नहीं है तो जो है उसी से शुरुआत करो। अगर हालात खराब है तो उन्हें बदलने की कोशिश करो। अगर बहानों से सफलता मिलती तो दुनिया में हर कोई सफल होता। डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। कई लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे कोशिश ही नहीं करते। अगर एक बच्चा साइकिल चलाना सीखते समय गिरने से डरता, तो क्या वह कभी साइकिल चला पाता? अगर एक तैराक पानी में डूबने के डर से तैरने की कोशिश ही ना करे, तो क्या वह कभी तैर पाएगा? इसी तरह जीवन में भी अगर तुम डर के कारण कोशिश नहीं करोगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम गलत लोगों के साथ रहोगे, तो कितना भी कोशिश कर लो, असफलता ही मिलेगी। अगर तुम किसी ऐसे दोस्त के साथ रहते हो जो हमेशा नकारात्मक बातें करता है, जो कहता है तू नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भी वही सोच आ जाएगी। सफलता का एक बहुत बड़ा नियम है, जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो, तुम भी उन्हीं की तरह बन जाते हो। इसलिए हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहो, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों की, जिनसे तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। सफल लोग असफल होने से नहीं डरते, बल्कि हर असफलता को एक सीख के रूप में लेते हैं। अगर तुम आज वही इंसान हो जो कल थे, तो तुमने कोई प्रगति नहीं की। हर दिन कुछ नया सीखो, खुद को पहले से बेहतर बनाओ। सफल लोग हमेशा खुद को सुधारते रहते हैं, सीखते रहते हैं। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं, वे असफलता को बुलावा देते हैं। अगर तुम दिन भर मोबाइल पर समय खराब कर रहे हो, बेकार की चीजों में उलझे हो, तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। हर दिन अपने समय को सही तरीके से बांटो। कब सीखना है, कब काम करना है और कब आराम करना है। अगर समय का सही उपयोग करना सीख लिया, तो समझो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। गुरु की बातें सुनकर अर्जुन की आंखें खुल गईं। अब वह मेहनत भी करता, लेकिन सही दिशा में उसने बहाने बनाना छोड़ दिया। अपने डर से लड़ा, सही लोगों के साथ समय बिताया और सबसे जरूरी, अपनी असफलताओं से सीखने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया और आखिरकार उसने सफलता हासिल कर ली। आज अर्जुन सिर्फ सफल नहीं है, बल्कि वह दूसरों को भी प्रेरित करता है कि कैसे अपने सपनों को साकार करें। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम भी वही गलतियां करते रहोगे जो तुम्हें असफल बनाए रखेगी, या फिर आज से ही इन गलतियों को सुधार कर अपनी जिंदगी बदल दोगे? अगर तुम सही दिशा में मेहनत करोगे, अपने डर से लड़ो और हर असफलता से सीखो, तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम भी अर्जुन की तरह सफलता की ओर बढ़ो, या फिर सिर्फ सोचते रहोगे? अब तक हम बात करते आए हैं कि कैसे गलतियां और उनके कारण असफलता हमारी राह में आकर हमें पीछे खींच लेती है, और साथ ही यह भी सीखा है कि सही दिशा में की गई मेहनत और रणनीति से हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ सही काम करने में सफल होंगे? क्या केवल कठिनाइयों से गुजरना और गलतियां करने से हम हमेशा अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं, अपनी असफलताओं को सीखने के रूप में लेते हैं और हर मुश्किल घड़ी में अपनी उम्मीद को ना खोते हुए उसे अपनी ताकत बनाते हैं। इस वीडियो का निष्कर्ष यह है कि सफलता कोई एक दिन का काम नहीं है, यह उस यात्रा का हिस्सा है जो हम रोज तय करते हैं। मेहनत, सही दिशा, सही लोगों के साथ और सबसे जरूरी सही मानसिकता, इन्हीं सबका मिला जुला परिणाम ही असली सफलता है। तो अगर तुम खुद को असफल महसूस कर रहे हो, तो समझो
यह सिर्फ एक चरण है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। याद रखो, सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो कभी हार मानने का नाम नहीं लेते। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और इंस्पायर्ड शैडो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।